अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो जीवन बदलने वाले विचार आपको ज़रूर सुनने चाहिए। मैं आपका हमसफ़र शिवदत्त आपके लिए ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों की बेहतरीन किताबें आपके लिए लेकर आता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल इमोशनल ब्रेन ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये ज्ञान अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में बांटें। तो हमारा आज का एपिसोड अध्याय 17 दृष्टिकोण बदलना, जो कि हमारी बेहतरीन किताब है क्या कहे जब स्वयं से बात करें, जो कि हिंदी अनुवाद है इंटरनेशनल बेस्ट सेलर व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, जिसके लेखक हैं शर्ड हेल्मस्टेटर PhD। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 17 दृष्टिकोण बदलना। हमारा प्रत्येक कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। इसलिए दृष्टिकोण बदलने से इंसान के जीवन की प्रत्येक चीज़ पर प्रभाव पड़ सकता है। हम क्या करते हैं और उसे कैसे करते हैं, इस पर भी दृष्टिकोण में छोटे से परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। यदि आपका कोई बच्चा कभी स्कूल कॉलेज में रहा है तो आप जानते होंगे कि ये कितना सच है। दृष्टिकोण बदलने से ग्रेड, पोशाक, आदतें और मित्र सब कुछ बदल सकते हैं। दृष्टिकोण जितना अच्छा होता है, लगभग प्रत्येक चीज़ में हमारे परिणाम भी उतने ही अच्छे होते हैं। दृष्टिकोण हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है और भावनाएं इस बात को प्रभावित करती हैं कि हम क्या करते हैं और उसे कितनी अच्छी तरह करते हैं। इसलिए अच्छे दृष्टिकोण का होना या न होना हमारी सफलता अथवा असफलता निश्चित करने वाला निर्णायक तत्व हो सकता है। सही दृष्टिकोण हमें बहुत शक्ति प्रदान करता है। हमारे दृष्टिकोण हमारी प्रोग्रामिंग का परिणाम होते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम उन दृष्टिकोणों पर ध्यान दें जिनके साथ हम जी रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि वे वैसे क्यों हैं और हमें उनमें से किसे बदलना चाहिए। हमारा प्रत्येक दृष्टिकोण सीधे सीधे इस बात पर प्रभाव डालता है कि हम अपने आसपास की प्रत्येक चीज़ के बारे में कैसा अनुभव करते हैं और उसके बारे में क्या करते हैं। इसलिए हमारे दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही दृष्टिकोण के बिना हमें वह कुंजी नहीं मिल सकती जो प्रसन्नता और सफलता के खजाने का ताला खोलती है, जिसे हम इतना चाहते हैं और जिसकी समृद्धि के हम अधिकारी हैं। दृष्टिकोण ही काफ़ी हद तक हमारी वह तस्वीर बनाते हैं जिसे हम देखते हैं। दृष्टिकोण ही वे छन्नी हैं जिनसे हम प्रत्येक चीज़ को देखते हैं। हमारे दृष्टिकोण हमारी प्रवृत्तियाँ हैं, वे मानसिक अवस्थाएं हैं जिनमें हम जीते हैं। हमारे दृष्टिकोण ही हमारी मनोदशा, स्वभाव, इच्छा और झिझक के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करते हैं। हमारे दृष्टिकोण हमें या तो विजय की ओर धकेल सकते हैं या पराजय के दलदल में धंसा सकते हैं। वे हमारे प्रत्येक कदम की पकड़ हैं। दूसरे लोग उन्हें हमारे आंतरिक व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। दृष्टिकोण ही हमारा वर्णन करते हैं और हमें परिभाषित करते हैं। वही निर्धारित करते हैं कि हम आसपास के संसार के सामने कैसी छवि पेश करते हैं। हमारे दृष्टिकोण ही हमें अमीर या गरीब, प्रसन्न या दुखी, पूर्ण या अपूर्ण बनाते हैं। वे हमारे प्रत्येक कार्य को अधिकाधिक तय करने वाले तत्व होते हैं। हम और हमारे दृष्टिकोण अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। हम ही अपने दृष्टिकोण हैं और हमारे दृष्टिकोण ही हम हैं। दूसरों के दृष्टिकोण का प्रबंध करना। यदि आप किसी प्रकार से दूसरों के दृष्टिकोण के विकास के लिए प्रबंधक, अभिभावक, शिक्षक या मित्र के रूप में उत्तरदायी हैं, तो ये उम्मीद न करें कि प्रोत्साहन, भाषण, दंड, शिकायत या चापलूसी का प्रयोग करके पुरस्कार और तिरस्कार दोनों की नीति से आप किसी दूसरे के दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। दृष्टिकोण इस प्रकार नहीं बदलते। बिजनेस मैनेजर्स उत्पादन को बेहतर बनाने या बिक्री बढ़ाने के लिए दृष्टिकोण बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहन देते आ रहे हैं। हालांकि इससे थोड़े समय के लिए सुधार दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय बाद कंपनियों को कोई नई प्रोत्साहन योजना बनानी पड़ती है, क्योंकि इस प्रकार किसी का दृष्टिकोण नहीं बदलता। उन्होंने तो केवल कर्मचारियों के बाहरी व्यवहार पर एक अल्पकालीन व अस्थायी प्रभाव डाला था। उनके दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं किया था। यदि आप किसी दृष्टिकोण को बदलने के लिए एक या दूसरी प्रकार के प्रोत्साहन का प्रयोग करते हैं तो ये कारगर नज़र आ सकता है, लेकिन ऐसा प्रभाव स्थायी नहीं बना रहेगा। आप पाएंगे
कि जब पुराना प्रोत्साहन कमज़ोर हो जाएगा तो आपको नया प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पड़ती रहेगी। दृष्टिकोण को बदलने के लिए प्रायः उस समय भी गलत उपाय प्रयोग में लाया जाता है जब हम उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को सुधारने का प्रयास करते हैं जो उसके विपरीत काम करता नजर आता है। स्कूल के परामर्शदाता, अभिभावक, पति पत्नी, मैनेजर और मित्र उस व्यक्ति को प्रायः यही बताते हैं, आपको अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये बताने से आज तक कभी कोई लाभ नहीं हुआ। वास्तव में इसका गलत प्रभाव हो सकता है क्योंकि ये नकारात्मक प्रोग्रामिंग है। ये उसके पक्ष में काम करने की अपेक्षा उसके विरुद्ध काम करेगी। ये उसके पहले से प्रोग्राम किए हुए विश्वास की दोबारा पुष्टि करती है कि वह अपने बारे में जो बुरी चीज़ें सोच रहा था वे सच है। वास्तव में जब किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण नीचे होता है तभी उस व्यक्ति को उसे बदलने के बारे में सोचने में कठिनाई आती है। उसे ये क्यों करना चाहिए या वह इसे कैसे कर सकता है। हमारे दृष्टिकोण हमारे विश्वास से तय होते हैं और यदि हमें ये विश्वास होता है कि हम सर्वश्रेष्ठ से कुछ कम हैं तो ये हमारे लिए तथ्य है, वास्तविकता है। ये सदा ऐसा ही होता है। स्पष्ट है, ये बिल्कुल सच नहीं है। यह तो बस उस व्यक्ति के लिए सच है जो इसमें विश्वास करता है। एक पल के लिए उस स्वाभाविक प्रक्रिया को याद करें जिसके द्वारा हम में से प्रत्येक के दृष्टिकोण बनते हैं। प्रोग्रामिंग विश्वासों को उत्पन्न करती है, विश्वास दृष्टिकोण को बनाते हैं, दृष्टिकोण भावनाओं को उत्पन्न करते हैं, भावनाएं कार्यों को तय करती है और कार्य परिणाम प्रदान करते हैं। व्यवहार, भावनाएं, दृष्टिकोण और विश्वास, इनमें से प्रत्येक कदम हमारी कंडीशनिंग का तार्किक एवं अपेक्षित परिणाम है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि हमारा प्रत्येक दृष्टिकोण, चाहे वह अच्छा हो, बुरा या उदासीन हो, पहले की प्रोग्रामिंग का ही स्वाभाविक परिणाम होता है। समय समय पर हम में से प्रत्येक का दृष्टिकोण आदर्श से कम होता है। बुरा दृष्टिकोण उस विद्यार्थी का ही नहीं होता जो पढ़ाई नहीं करता। ये कंपनी के उस कर्मचारी का भी नहीं होता जिसे वेतन वृद्धि नहीं मिली थी, या उस सबसे अच्छे मित्र का भी नहीं होता जिसका व्यक्तिगत जीवन बिखर चुका हो। अच्छे और बुरे दृष्टिकोण हमारे जीवन का दैनिक हिस्सा होते हैं। अपने दृष्टिकोण को बदलना। हम जिस दृष्टिकोण को बदलना चाहते हैं जरूरी नहीं है कि वह अनर्थकारी या अत्यधिक बुरा ही हो। ये कोई छोटी सी समस्या भी हो सकती है जिसे यदि कुछ ठीक कर लिया जाए तो वह हमारे दैनिक जीवन के किसी छोटे से हिस्से को पहले से अच्छा बना सकती है। हम अपनी प्रोग्रामिंग के एक दो हिस्सों को बदलकर अपने सबसे सरल या सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को बदल सकते हैं, बशर्ते हम बदलना चाहें और ये जानते हो कि बदलने की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, अथवा कहीं कोई बड़ी बाधा हमें ये काम करने से रोक तो नहीं रही है। आपके अपने बारे में जो दृष्टिकोण हैं उनका एक अतिरिक्त महत्वपूर्ण परिणाम ये होता है कि अपने बारे में आपके दृष्टिकोण आसपास के प्रत्येक चीज़ के बारे में दृष्टिकोण को तय करेंगे। इसलिए यदि आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहते हैं तो आपको पहले अपने बारे में और अपने दृष्टिकोण से ही आरंभ करने की आवश्यकता है। इसलिए दृष्टिकोण बदलने वाली आत्मचर्चा आपसे सरोकार रखती है और इस बात से भी कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। उदाहरण के लिए हम दृष्टिकोण बदलने वाली आत्मचर्चा की एक पहले से लिखी पटकथा की जांच करते हैं। आत्मचर्चा की इस श्रेणी में जो विषय सम्मिलित होते हैं वे प्रायः चिंता से छुटकारा, स्वयं की जिम्मेदारी लेना, आत्मसम्मान बढ़ाना, किशोरों के लिए सकारात्मक आत्मचर्चा, बाधाओं को पार करना, संकल्प और इच्छा शक्ति, सफल वैवाहिक जीवन, व्यक्तिगत सीमाओं से उबरना और अपने अविश्वसनीय स्वरूप में विश्वास करना आदि ही होते हैं। इस उदाहरण में हम स्वयं की जिम्मेदारी वाली आत्मचर्चा की पटकथा का प्रयोग करते हैं। सांसारिक परिप्रेक्ष्य में हम में से प्रत्येक क्या भूमिका निभाता है, इस बारे में हमारा दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हम जो है और जो करते हैं उसका उत्तरदायित्व स्वीकार करना एक दृष्टिकोण ही होता है। बहाने बनाना या अपने जीवन को दूसरों के हवाले करना दूसरा दृष्टिकोण है। इनके बीच का अंतर आत्म का एहसास होता है जो व्यक्तिगत पूर्णता प्राप्त करने की हमारी योग्यता के लिए अनिवार्य है। यही हमारे भीतर आत्म उत्तरदायित्व उत्पन्न करता है। यह दृष्टिकोण हम में से प्रत्येक के जीवन में जो भूमिका निभाता है
उस पर विचार करते समय ध्यान दें कि आत्मचर्चा के कुछ कथन भी प्रत्यक्ष और कारगर ढंग से किसी विषय को बेहतर बना सकते हैं, उसे सरल बना सकते हैं तथा उस दृष्टिकोण की दोबारा प्रोग्रामिंग करने की प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं, जो हम सभी के लिए अनिवार्य है। स्वयं का उत्तरदायित्व लेने के लिए आत्मचर्चा। मैं अपने बारे में प्रत्येक चीज़ का पूरा उत्तरदायित्व लेता हूँ, उन विचारों का भी जो मैं सोचता हूँ। अपने मस्तिष्क की विराट शक्तियों पर मेरा पूरा नियंत्रण है। मैं क्या करता हूँ और अपने बारे में अपने आप को क्या बताता हूँ, उसके लिए केवल मैं उत्तरदायी हूँ। ये उत्तरदायित्व मेरे साथ कोई नहीं बांट सकता। मैं दूसरों को भी उनके उत्तरदायित्व स्वीकार करने की अनुमति देता हूँ, उनके उत्तरदायित्व स्वीकार करने का प्रयास नहीं करता। मुझे उत्तरदायी बनने में प्रसन्नता होती है। इससे नियंत्रण मेरे हाथ में रहता है और ये चुनौती मुझे पसंद है। मैं कभी भी किसी दूसरे को अपने जीवन या अपने किसी कार्य का उत्तरदायित्व या नियंत्रण लेने की अनुमति नहीं देता। दूसरों के प्रति मेरा उत्तरदायित्व अपने प्रति मेरे उत्तरदायित्व का विस्तार है। मैं अपने बारे में किसी चीज़ को संयोग पर छोड़ने का चुनाव नहीं करता। जब मेरी और मेरे बारे में किसी चीज़ की बात आती है तो चुनाव करने का विचार मैं ही करता हूँ। अपने लिए मेरे चुनाव केवल मेरे हैं। मैं किसी भी समय किसी दूसरे को अपने लिए चुनाव करने की अनुमति नहीं देता। मैं अपने किए प्रत्येक चुनाव तथा लिए गए प्रत्येक निर्णय के लिए पूरा उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूँ। मैं जिन दायित्वों को स्वीकार करता हूँ उन सभी को पूरा करता हूँ और मैं ऐसे किसी भी दायित्व को स्वीकार नहीं करता जिसे मैं पूरा न कर सकूँ। मैं विश्वसनीय हूँ, मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। मैंने अपने लिए विजेता का उत्तरदायित्व स्वीकार किया है और मैं जिन उत्तरदायित्वों को स्वीकार करता हूँ उन्हें हमेशा निभाता हूँ। ऐसे कोई वे लोग नहीं हैं जिन पर मैं दोष मढ़ता हूँ या जिनके साथ मैं अपने उत्तरदायित्व बांटता हूँ। मैंने अपने भाग्य की बागडोर थामने का रहस्य सीख लिया है। मैंने सीख लिया है कि वास्तव में वे लोग और कोई नहीं अपितु मैं ही हूँ। मुझे बहाने बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है और किसी को भी मेरा उत्तरदायित्व लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुशी खुशी अपना बोझ ढोता हूँ और अच्छी तरह ढोता हूँ। मैं प्रतिदिन उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूँ, न केवल अपने कार्यों का बल्कि अपनी भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोण का भी। मैं अपना जीवन इस प्रकार जीने का उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूँ जिससे मेरी शक्तियों, मेरी प्रसन्नता तथा मेरे सकारात्मक व स्वस्थ विश्वासों में वृद्धि हो। अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को मैं ही तय करता हूँ। ये एक अच्छा दृष्टिकोण है, ऐसा दृष्टिकोण जिसे हम में से अधिकतर लोग थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। ये ऐसा दृष्टिकोण है जिसकी सहायता से हम अपने लिए खड़े हो सकते हैं और महत्वपूर्ण बन सकते हैं। यह ऐसा दृष्टिकोण है जिसे चुनकर हम जब चाहे अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये उन कई दृष्टिकोणों में से एक है जिसे हम केवल स्वयं को विश्वास दिलाकर अथवा पुरानी प्रोग्रामिंग को मिटाकर, जो हमें बताती थी कि भाग्य के कारण दूसरे लोग हमसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, गतिमान कर सकते हैं। ऐसे कई दृष्टिकोण हैं, उनमें से कुछ कम ऊंचे हैं और शायद उनमें इतने परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उनका निर्माण शायद सबसे महत्वपूर्ण आत्मचर्चा से होता है। इसे आत्मविश्वास की आत्मचर्चा कहते हैं। दृष्टिकोण इसी के बारे में है। यहाँ दृष्टिकोण बदलने वाली आत्मचर्चा का एक उदाहरण दिया जा रहा है जिसका हम में से कोई भी समय समय पर प्रयोग कर सकता है। यदि मुझे कभी दोबारा किसी क्लासरूम में पढ़ने का अवसर मिले तो मैं आत्मचर्चा के इस पाठ को प्रतिदिन के पाठ्यक्रम में शामिल करूँगा। यह आत्मचर्चा के प्राथमिक रूपों में से एक है, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाला दृष्टिकोण हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को स्पर्श करता है। यह वह धागा है जिससे हर प्रकार की सफलता की पोशाक बुनी जाती है। यह परमेश्वर का दिया हुआ जन्मजात अधिकार है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। हम जीवन में इसे दोबारा प्राप्त करने, इसे आत्मसात करने, इसका आनंद लेने और इसे ग्रहण करने के अधिकारी हैं। यह हमें और भी अच्छा बनाता है और ऊपर ले जाता है। यह हमारे चरित्र का निर्माण करता है, हमारी शक्ति को बढ़ाता है और हमारे साहस में वृद्धि करता है। यही आत्मविश्वास का आंतरिक मूल है और यही आत्मसम्मान की आत्मचर्चा है।
आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए आत्मचर्चा। मैं सचमुच विशिष्ट हूँ। मैं जो हूँ उसे पसंद करता हूँ। मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करता हूँ। हालांकि मैं सदा ही अपने आप को और भी अच्छा बनाने के लिए काम करता हूँ और प्रतिदिन और भी अच्छा बनता जाता हूँ, लेकिन मैं आज जो हूँ उसे पसंद करता हूँ। और कल जब मैं और भी अच्छा हो जाऊँगा तब भी मैं अपने आप को पसंद करूँगा। ये सच है कि पूरे संसार में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। मेरे जैसा दूसरा इंसान न पहले कभी रहा है और न ही आगे रहेगा। मैं सिर से पैर तक अनूठा हूँ। मैं कई अर्थों में कुछ दूसरे लोगों जैसा दिख सकता हूँ, काम कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ, लेकिन मैं उनका प्रतिबिंब नहीं हूँ। मैं हूँ। मैं कुछ बनना चाहता था और अब मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। मैं संसार में किसी दूसरे की अपेक्षा अपने ही स्वरूप में रहना चाहता हूँ। मैं जैसा अनुभव करता हूँ वह मुझे पसंद है। मैं जैसा सोचता हूँ वह मुझे पसंद है। मैं जिस प्रकार का काम करता हूँ वह मुझे पसंद है। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ और मैं उसे स्वीकार करता हूँ जो मैं हूँ। मुझ में कई सुंदर गुण हैं। मुझ में योग्यता एवं प्रतिभा है। मुझ में कई ऐसी योग्यताएं हैं जिनके बारे में मैं अब तक जानता भी नहीं हूँ। मुझे प्रतिदिन नई योग्यताएं मिलती जा रही हैं। मैं सकारात्मक हूँ। मैं आत्मविश्वासी हूँ। मैं अच्छी चीज़ें प्रकाशित करता हूँ। यदि आप ध्यान से देखें तो मेरे चारों ओर एक चमक भी देख सकते हैं। मैं जीवन से भरा पूरा हूँ। मैं जीवन को पसंद करता हूँ और जीवित होने पर प्रसन्न हूँ। मैं अति विशिष्ट इंसान हूँ और बहुत ही विशिष्ट समय में जी रहा हूँ। मैं बुद्धिमान हूँ। मेरा मस्तिष्क तीव्र, चौकस, चतुर और आनंददायक है। मैं अच्छे विचार सोचता हूँ और मेरा मस्तिष्क मेरे लिए सब कुछ ठीक ही कर देता है। मुझ में बहुत ऊर्जा, उत्साह और स्फूर्ति है। मैं रोमांचक हूँ और वास्तव में अपने स्वरूप से बेहद आनंदित हूँ। मुझे दूसरे लोगों के आसपास रहना पसंद है और दूसरे लोग मेरे आसपास रहना पसंद करते हैं। मेरी कई बातें सुनना और मेरे विचार जानना लोगों को अच्छा लगता है। मैं बहुत मुस्कुराता हूँ। मैं भीतर से प्रसन्न हूँ और बाहर से भी प्रसन्न हूँ। मैं कई चीज़ों में रुचि लेता हूँ। मेरे पास जो नियामतें हैं वे सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं और वे सारी चीज़ें जो मैं आज, आने वाले कल और आजीवन सीखूँगा, मैं उन सभी की प्रशंसा करता हूँ। मैं गर्मजोशी से भरा, ईमानदार और एक वास्तविक इंसान हूँ। मैं इससे भी अधिक हूँ और ये सारी चीज़ें मैं ही हूँ। मैं जो हूँ उसे पसंद करता हूँ और अपने स्वरूप से प्रसन्न हूँ। ये कितने सरल शब्द हैं। यह हमारे आंतरिक स्वरूप की सच्चाई उजागर करते हैं। जब कोई व्यक्ति इन पर विश्वास कर लेता है तो इन सरल शब्दों में एक ऐसी शक्ति आ जाती है जिस पर हमें से बहुत कम लोगों को विश्वास होता है। लेकिन आत्मविश्वास या आत्मसम्मान का एक ये एहसास हम सबके लिए उपलब्ध है। क्या आप प्रतिदिन इस प्रकार से जीने और इसे जानने की कल्पना कर सकते हैं? कल्पना करें कि बच्चे जब बड़े हो रहे हो तो उनके उत्सुक एवं नन्हे दिमाग पर इस प्रकार के शब्द विश्वास के साथ अमिट रूप से अंकित हो जाएं। कल्पना करें कि वे किस प्रकार का विश्वास बना सकते हैं। लेकिन आज के लिए, अभी के लिए बस अपने बारे में सर्वश्रेष्ठ पर ही विश्वास करें। प्रतिदिन, प्रत्येक समय, प्रत्येक परिस्थिति में सदा उन दृष्टिकोणों के साथ रहें जो आपका समर्थन करते हो, आपको आस्था देते हो, आपको ऊपर उठाते हो और आपको साहस व विश्वास देते हो, ताकि आप जीवन को संतुष्टिदायक और सकारात्मक अंदाज में जी सकें। यदि आपको ये असंभव लग रहा हो तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ये आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग है जो बता रही है कि ये कारगर नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी विश्वास के साथ आपकी प्रोग्रामिंग हुई है जो सरासर गलत है। अपने दृष्टिकोण की जांच परख करें। अपने दृष्टिकोण पर ध्यान दें, उनका मूल्यांकन करें, उनकी जांच परख करें। अपने बारे में अपने विश्वासों को परखें, जांचें। अपने अच्छे बुरे दृष्टिकोण की मानसिक सूची बनाएं और स्वयं निर्णय करें कि उनमें से कौन से दृष्टिकोण आपके पक्ष में काम करते हैं और कौन से विरोध में। जिन्हें आप नहीं रखना चाहते उन्हें बाहर फेंक दें
उनसे छुटकारा पा ले और जो आपको पसंद हो उन्हें रख ले। जिन्हें आप बदलना चाहते हो उन्हें बदल डालें। अपने दृष्टिकोण की बागडोर को थामें, अपने आप को दोबारा नियंत्रण में ले आएं। इससे आप दोबारा अपने असली स्वरूप को पा लेंगे। रोमांचक यात्रा आरंभ कर दे। हीरे जवाहरात के उस खजाने को खोजें जो आपके अपने मस्तिष्क में छिपा हुआ है। अपने भीतर दृष्टिकोण के समृद्ध भंडार खोजें जो बाहर निकलने और दोबारा जीवित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वयं से ही उचित प्रकार से बातचीत आरंभ करें। दृष्टिकोण में छोटे छोटे परिवर्तन से जीवन में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। आपके दृष्टिकोण आपके आसपास की सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को प्रभावित करते हैं। वे इस बात पर भी प्रभाव डालते हैं कि आप अपने बारे में कैसा अनुभव करते हैं। वे आपके कामकाज, मित्रों और प्रियजनों पर भी प्रभाव डालते हैं। जब आपके दृष्टिकोण अच्छे होते हैं तो जीवन भी अच्छा हो जाता है। यदि आप इक्का दुक्का परिवर्तन करना चाहते हैं तो एक दृष्टिकोण दुरुस्त कर ले और जीवन को थोड़ा और अच्छा बना ले। आरंभ करने के लिए ये कोई गलत जगह नहीं है। तो दोस्तों, आपका दृष्टिकोण बदलने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। हमारी बेहतरीन किताब क्या कहे जब स्वयं से बात करें, जो कि हिंदी अनुवाद है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, जिसके लेखक है सर हेलन स्टेटर PhD। मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत ही बेहतरीन ज्ञान के साथ। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये ज्ञान बांटिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।